सिंपल मिलिंग मशीन थी ये, CNC मिलिंग मशीन। न्यूमेरिकल कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ये मशीन को हम ऑपरेट करेंगे। ये कंट्रोलर है इसमें फैनोक के, मोस्टली CNCs में फैनोक के कंट्रोलर यूज़ हो रहे होंगे। तो ये 5 एक्सिस मशीन है हमारी। एक्स एक्सिस की मूवमेंट, ये जो अंदर वाई एक्सिस पे पड़ी है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। 4th और 5th हमारा ये हेड है, उसको हम टूल के नीचे रखेंगे और इसमें एक रोटरी मोशन लेंगे, एक टिल्टिंग मोशन लेंगे। रोटरी फुल डिग्री पे ऊपर सर्कल के ऊपर, टिल्ट हाफ सर्कल के ऊपर। तो ये हमारे 5 एक्सिस हो गए, एक्स वाई जी, 4th और ठीक। मशीन की कंस्ट्रक्शन में कंप्रेसर है, वो पीछे इसके पड़ा है। कंप्रेसर जो है न्यूमेटिक सिस्टम के थ्रू टूल को क्लैम्प करेगा और रिलीज़ कर दिया करेगा। टूल मैगजीन 20 टूल हम इसमें लगा सकते हैं एट ए टाइम, वन टाइम एक टूल हम यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको पॉकेट में रख के दूसरा टूल यूज़ करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी है, वर्किंग में सिर्फ एक टूल आ रहा होगा। हमने एक ड्रिलिंग का टूल किया, उसके बाद आप मिलिंग का टूल ले आएंगे उसको रख के, तो ये डिफरेंट 20 टूल से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद मशीन का ऑयल सम्प नीचे, इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, वर्क पीस के ऊपर हम ऑयल थ्रो करवाएंगे। उसके कमांड्स होती हैं, कोड्स होते हैं। कोड जब आप पढ़ेंगे G और M कोड्स, उनकी हेल्प से हम एक प्रोफाइल जनरेट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक, इसके बाद इसके मशीन का मेन, इसे ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर पे क्या होगा, सबसे पहले हम एक्सिस को ज़ीरो कर देंगे। जैसे गाड़ी न्यूट्रल करते हैं, उसके बाद हम पहले गियर, दूसरा, तीसरा, इसी तरह हम एक्सिस को न्यूट्रल कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। एक्सिस को ज़ीरो करने के लिए ZRTN पे रखेंगे, ये की प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तो X0, Y0, Z0, 4th 5th अगर एक्टिव हमने किए हुए हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, इस टाइम डीएक्टिव है। उसके बाद जॉग, अब एक्सिस की मूवमेंट जो होगी वो रैंडम मूवमेंट है, यानी कि एक्सिस को एक क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गया है। वो हमें ये बता देगा इस पॉइंट से इस पॉइंट में इस तरह ट्रैवलिंग कर ली है, लेकिन मेरे पास कंट्रोल के साथ ट्रैवलिंग नहीं हो रही होगी। तो अगला जो मोड होगा, इसमें हम कंट्रोल के साथ ट्रैवलिंग करेंगे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए हम मशीन को बताएंगे कि इतना mm मूव करे। तो मशीन की जो लीस्ट मूवमेंट है, जो कम से कम मूवमेंट हम उससे कह सकते हैं कि हम जो करवा सकते हैं 0.001 मिलीमीटर। तो अगर हम जब इसको इस मोड पे आएंगे तो ये MPG एक्टिव हो जाएगा। ये उसकी मल्टीपल स्पीड्स हैं। X1 ये एक्सिस है, इसकी एक क्लिक 0.001 मूव कर गई एक्सिस में। X10 एक क्लिक 0.01, X100 एक क्लिक 0.1। तो ये स्लो 3 मूवमेंट्स हमारे पास आ गई इसमें, तो इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद MDI मैनुअल डाटा इनपुट, अगर आपने 1 ब्लॉक का एक प्रोग्राम रन करना है तो 1 टाइम रन करना है, उसके बाद मेमोरी से अरेज करवा देना है, तो आप प्रोग्राम MDI प्रोग्राम, कोई भी एक लाइन का प्रोग्राम M03S100 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, तो रोटेशन की कमांड ये मैंने दी, टूल ने रोटेट कर लिया और मेमोरी से अरेज हो गया। उसके बाद ऑटो में टूल प्रोग्राम सामने आएगा, साइकिल स्टार्ट कर देंगे, तो जो भी प्रोग्राम बना होगा, जितने भी लाइंस ब्लॉक का, वो 1 बाई 1 करके एग्जीक्यूट करके हमारा प्रोग्राम हमें बना देगा। एडिट, किसी ब्लॉक में किसी ब्लॉक के किसी भी पॉइंट को जाकर चेंज करना, जैसे Z100 है तो हम उसके ऊपर आएंगे, Z50 अल्टर रीसेट, 100 से 50 पे आ गया, रीसेट करके सही है। ठीक है। उसके बाद रिमोट मोड, मशीन को एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू प्रोग्राम देना। पहली डिवाइस CF कार्ड, प्रोग्राम कार्ड में होगा, कार्ड इंसर्ट करेंगे, इसमें आ जाएगा। ये इस केस में है जब आपके पास 500,000 ब्लॉक का एक प्रोग्राम होगा जो हम हाथ से नहीं लिख सक रहे होंगे, तो आप उसको एडिट करेंगे, उसको कोड जनरेट करवाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, मास्टर कैम में या डल कैम में, वो उसके बाद हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और वो आपके ब्लॉक्स आते जाएंगे, हम एग्जीक्यूट करवाते जाएंगे। दूसरा तरीका होगा ये वाली केबल का, आपके लैपटॉप में वो प्रोग्राम होगा, ये केबल लैपटॉप के साथ अटैच हो जाएगी और वो प्रोग्राम आना शुरू हो जाएगा। तीसरा सोर्स RJ ईथरनेट पोर्ट होगी, नेट के थ्रू आप प्रोग्राम भेजेंगे, मशीन में आना शुरू हो जाएगा, मशीन कनेक्ट होगी आपकी। ठीक हो गया जी। इसमें कोई चीज़ आ जाइए अगले मशीन।